बहुत से लोग इस दर्द से चुपचाप जूझते हैं, लेकिन कोई इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता। जब दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, फिर भी उनका रिश्ता टूट जाता है, तब सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि अगर प्यार था तो रिश्ता क्यों नहीं बच पाया। और वैदिक मनोविज्ञान इसी प्रश्न को जड़ से पकड़ता है और कहता है कि समस्या प्रेम की कमी नहीं होती, बल्कि उस प्रेम की प्रकृति होती है जिसे हम प्रेम समझ बैठे होते हैं। वेदों और उपनिषदों के अनुसार संसार में जिसे प्रेम कहा जाता है वह अधिकतर आकर्षण, आवश्यकता और अहंकार का मिश्रण होता है, जिसे कामना या राग कहा गया है। और यह राग तब तक सुखद लगता है जब तक हमारी अपेक्षाएं पूरी होती रहती हैं। लेकिन जैसे ही दूसरा व्यक्ति हमारे मनचाहे रूप में व्यवहार करना बंद करता है, वही प्रेम धीरे धीरे शिकायत, क्रोध और दूरी में बदलने लगता है। वैदिक दृष्टि कहती है कि यह इसलिए होता है क्योंकि हम सामने वाले को प्रेम नहीं कर रहे होते, बल्कि उसके माध्यम से अपने भीतर की रिक्तता, असुरक्षा और अधूरेपन को भरने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जब वह व्यक्ति हमारी उस आंतरिक कमी को पूरा नहीं कर पाता, तो हमें लगता है कि प्रेम समाप्त हो गया है, जबकि वास्तव में उजागर हुआ होता है हमारा अहंकार। अहंकार वह सूक्ष्म दीवार है जो दो आत्माओं के बीच खड़ी रहती है, और प्रारंभिक प्रेम में यह दीवार अस्थायी रूप से गिर जाती है, जिससे हमें एकता का अनुभव होता है। लेकिन जैसे ही मतभेद, जिम्मेदारियां और वास्तविक जीवन प्रवेश करता है, अहंकार पुनः खड़ा हो जाता है और हम मैं और तुम में बंट जाते हैं। वैदिक मनोविज्ञान यह भी कहता है कि हम स्वयं को शरीर और मन मान बैठते हैं, आत्मा नहीं। और जब आत्मा की उस गहरी ईश्वर प्राप्ति की प्यास को हम किसी इंसान से पूरा करवाना चाहते हैं, तो वह रिश्ता बोझ बन जाता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य उस अनंत रिक्तता को नहीं भर सकता जो वास्तव में परम से जुड़ने की चाह है। इसी कारण रिश्तों में अत्यधिक अपेक्षाएं जन्म लेती हैं। तुम मुझे हमेशा समझो, तुम मुझे कभी दुख न दो, तुम बदल जाओ। और ये अपेक्षाएं प्रेम को लेन देन बना देती हैं। वैदिक परंपरा में सच्चा प्रेम भक्ति कहलाता है, जहाँ देना प्राथमिक होता है, पाना नहीं, और जहाँ दूसरे के सुख और आध्यात्मिक विकास की चिंता होती है, न कि केवल अपनी भावनात्मक संतुष्टि। जब रिश्ते में कोई साझा उच्च उद्देश्य नहीं होता, जैसे धर्म, सेवा, आत्मिक विकास, तो रिश्ता केवल अकेलेपन से बचने का साधन बन जाता है। और जैसे ही एक व्यक्ति भीतर से बदलता है और दूसरा स्थिर रहता है, दोनों की दिशाएं अलग हो जाती हैं। इसके साथ ही वैदिक ज्योतिष यह भी बताता है कि हर संबंध केवल वर्तमान जीवन का परिणाम नहीं होता, बल्कि पूर्व जन्मों के कर्मों और ऋणानुबंधों से जुड़ा होता है। और कई बार कुछ रिश्ते केवल सीख देने, अहंकार तोड़ने या अधूरे कर्म पूर्ण करने के लिए आते हैं, स्थायी सुख देने के लिए नहीं। शनि, राहु, केतु या मंगल जैसे ग्रह जब संबंधों में सक्रिय होते हैं, तो वे प्रेम को नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी कमजोरियों को सामने लाते हैं, ताकि हम उनसे भागे नहीं, बल्कि उन्हें समझकर ऊपर उठें। इसलिए वैदिक मनोविज्ञान यह नहीं कहता कि प्रेम व्यर्थ है, बल्कि यह कहता है कि केवल भावनात्मक प्रेम पर्याप्त नहीं है, जब तक उसमें धैर्य, विनम्रता, आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक दृष्टि न हो। रिश्ते तब टूटते हैं जब हम दूसरे से वह मांगते हैं जो हमें स्वयं अपने भीतर विकसित करना चाहिए था, सुरक्षा, पूर्णता और शांति। और जब यह समझ आ जाती है, तब रिश्ता चाहे बचे या न बचे, व्यक्ति भीतर से परिपक्व हो जाता है, क्योंकि वह जान लेता है कि सच्चा प्रेम पहले भीतर जागता है, बाहर नहीं। और यही सनातन दृष्टि हर टूटे दिल को यह सिखाती है कि असफल रिश्ता असफल जीवन नहीं होता, बल्कि आत्मा के विकास का एक आवश्यक चरण होता है। और जब यह समझ गहराई से बैठने लगती है, तब व्यक्ति यह भी देख पाता है कि अधिकांश रिश्तों में हम वास्तव में एक दूसरे से नहीं, बल्कि अपनी कल्पनाओं से प्रेम कर रहे होते हैं। हम सामने वाले इंसान को नहीं, बल्कि उस छवि को चाहते हैं जो हमारे मन में गड़ी होती है। एक ऐसा साथी जो हमेशा हमारी भावनाओं के अनुसार चले, हमारी कमियों को बिना सवाल स्वीकार करे और हमारे दुखों का स्थायी समाधान बन जाए। लेकिन जैसे ही वास्तविक मनुष्य अपनी सीमाओं, अपने घावों और अपने स्वभाव के साथ सामने आता है, वही प्रेम परीक्षा में पड़ जाता है। वैदिक मनोविज्ञान इसे अविद्या कहता है,
अर्थात सत्य को न देख पाना। और यही अविद्या रिश्तों में सबसे बड़ा विष बनती है, क्योंकि हम दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं। स्वयं को समझने के बजाय धीरे धीरे संवाद शिकायत में बदल जाता है, मौन दूरी में और निकटता कर्तव्य में। और तब लोग कहते हैं कि पहले जैसा प्यार नहीं रहा, जबकि वास्तव में पहले जैसी अज्ञानता टूट चुकी होती है। शास्त्र कहते हैं कि हर संबंध हमें आईना दिखाने आता है। जहाँ ईर्ष्या दिखे वहाँ असुरक्षा छिपी होती है, जहाँ अधिकार दिखे वहाँ भय होता है, और जहाँ क्रोध होता है वहाँ अहंकार आहत हुआ होता है। लेकिन हम इन संकेतों को समझने के बजाय दूसरे को दोष देने लगते हैं। वैदिक दृष्टि में पति पत्नी या प्रेमी केवल सामाजिक भूमिका नहीं है, बल्कि दो यात्रियों का संगम है, जिनकी यात्रा का उद्देश्य केवल सुख भोग नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार है। और जब यह उद्देश्य विस्मृत हो जाता है, तब रिश्ता केवल कर्मों का अखाड़ा बन जाता है। कई बार व्यक्ति पूरी ईमानदारी से प्रेम करता है, फिर भी रिश्ता टूटता है, और यह टूटन उसे भीतर तक तोड़ देती है। लेकिन वैदिक मनोविज्ञान कहता है कि यही टूटन अक्सर सबसे बड़ी दीक्षा होती है, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब मनुष्य पहली बार अपने भीतर झांकता है और पूछता है, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ। जब प्रेम बाहर से हटकर भीतर की शांति की खोज बन जाता है, तब व्यक्ति संबंधों में स्वतंत्रता सीखता है, आसक्ति नहीं। तब वह साथ रहता है लेकिन निर्भर नहीं होता, प्रेम करता है लेकिन खोने के भय से नहीं। ऐसे व्यक्ति के लिए रिश्ता साधना बन जाता है, और यदि वह रिश्ता समाप्त भी हो जाए तो वह व्यक्ति रिक्त नहीं होता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि जो गया है वह उसका नहीं था, और जो उसका है वह उससे कभी अलग हो ही नहीं सकता। यही सनातन ज्ञान की सबसे गहरी बात है कि प्रेम किसी को बांधने का नाम नहीं, बल्कि स्वयं को मुक्त करने की प्रक्रिया है। और जब तक हम इस सत्य को नहीं समझते, तब तक प्रेम होने के बावजूद रिश्ते टूटते रहेंगे, क्योंकि प्रेम को पकड़ने की कोशिश उसे नष्ट कर देती है, और केवल समझा हुआ प्रेम ही टिकता है, शांत, स्थिर और आत्मिक। यह सब इस वीडियो में विस्तार से समझाया गया है। यदि आप अपने रिश्तों को केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि चेतना और समझ से देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि यह उन लोगों तक भी पहुंचे जो चुपचाप टूट रहे हैं। और कमेंट में लिखें कि क्या आपने भी कभी ऐसा रिश्ता जिया है जिसमें प्यार था, फिर भी शांति नहीं थी। क्योंकि यहाँ हम केवल कहानियाँ नहीं, आत्मा की सच्चाई पर बात करते हैं।